नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और आज बात होगी, गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ है ये कैसे जाने। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन और रेडियोलॉजी डॉक्टर दीपशिखा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दीपशिखा हमारे इस शो में। थैंक यू मैम, सबसे ज़्यादा एक होने वाली माँ जो है इस फिक्र में होती है, अपने से ज़्यादा उसको फिक्र ये होती है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है या नहीं। ये पता कैसे करते हैं? प्रेगनेंसी एक बहुत ही जॉयफुल टाइम है। जब भी किसी कपल को पता लगता है कि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है तो सिर्फ उस कपल को नहीं, पूरी फैमिली को बहुत खुशी होती है। और उस टाइम उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से निकले, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक रहें। माँ का ख्याल रखने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ख्याल रखती है और बच्चे के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करवाना। अल्ट्रासाउंड एक तरह से हमारे लिए तीसरी आँख होती है, जिससे हम बच्चे को माँ के अंदर देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो किसी भी प्रेगनेंसी में बच्चे के ठीक होने ना होने का टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आप कब करते हो? सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हम करते हैं जैसे ही हमें पता लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। जब भी पेशेंट अपना लेकर आता है ओपीडी में हमारे पास कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तभी करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में हम ये पता करते हैं कि प्रेगनेंसी कहाँ है, वो यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर ट्यूब में तो नहीं है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 1% केसेस में होती है, पर जिसको होती है उसमें माँ के लिए ये खतरा बन सकती है। इसलिए पहला अल्ट्रासाउंड जैसे ही हमें पता लगता है आप प्रेग्नेंट हैं, हम तब करते हैं। तो उस वक्त बच्चे का भी कुछ पता चल पाता है? हमें उसमें कई बार बच्चे के दिल की धड़कन भी पता लगती है और ये भी पता लगता है कि कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। तो ये सब चीज़ें हम पहले फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पता करते हैं। और बच्चा स्वस्थ है ये कब पता चलता है? बच्चा स्वस्थ है या नहीं ये हम टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, उससे पता लगता है। जैसे देखिए, कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसके हर साल एग्ज़ाम्स होते हैं ये पता करने के लिए कि बच्चा ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं। और साथ ही बीच में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको हम बोर्ड का एग्ज़ाम कहते हैं। उसी तरह से बच्चे के हर मतलब कि पूरी प्रेगनेंसी में अंदाज़ा 5 या 6 अल्ट्रासाउंड होते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी पता लगते ही, दूसरा तीसरे महीने में, फिर 5वें महीने में, इस तरह से देखने के लिए कि बच्चा ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक से उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। और इसमें 2 अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक तीसरे महीने का और एक 5वें महीने का, जिसमें हम बच्चे की बनावट देखते हैं। ओके। तो जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि बच्चा ठीक से बन रहा है या नहीं, वो तीसरे महीने का अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें अगर पता चलता है अल्ट्रासाउंड में कि बच्चा अगर ठीक नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नज़र आती है, फिर आगे प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आप काउंट करते हो? देखिए, जब भी हमें पता लगता है, मैंने जैसे आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड सबसे पहला टेस्ट है जो हम करते हैं देखने के लिए कि बच्चा ठीक बन रहा है या नहीं। जब अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तो हम उस प्रॉब्लम को या अबनॉर्मेलिटी को पहले देखते हैं कि कितनी सिवियर है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिवियर होती हैं और जिससे हमें लगता है कि बच्चा लेटर ऑन बहुत ज़्यादा मेंटल या फिज़िकली हैंडीकैप हो सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका सर ठीक से नहीं बना हुआ होता, या जिनके हार्ट में, दिल में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट है, जिसका अगर बाद में ऑपरेशन वगैरह हो भी जाए तो बच्चा अपनी पूरी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो इस तरह के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो बहुत मेजर होते हैं और इसके अंदर ज़्यादातर पेशेंट से डिस्कस किया जाता है और ज़्यादातर पेशेंट भी अब ऑप्शन चूज़ करता है कि इस प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाया जाए, कि अबॉर्ट किया जाए। ओके। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इतने सिवियर नहीं होते। वो कैसे होते हैं? जैसे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिनका आज के मेडिसिन में बहुत अच्छा इलाज है। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, कि बच्चे का होंठ और तलुआ कटा हुआ है। ये
अगर बच्चे को ऐसा है तो ठीक है, थोड़ा हमें बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त लगाना होगा, पीडियाट्रिशियन को ज़्यादा मतलब ध्यान देना होगा बच्चे के, लेकिन इसकी सर्जरी होती है विथ वेरी गुड रिजल्ट्स। इसी तरह से एक और चीज़ होती है क्लब फुट, जिसमें बच्चे के पैर टेढ़े होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये भी एक बहुत ही आसान प्रक्रिया से ठीक हो जाता है। इसमें बच्चे के पैदा होने के बाद प्लास्टर्स लगते हैं उसके, और उससे बच्चे के पैर ठीक हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर हाँ बीमारी बच्चे को प्रॉब्लम है पर वो ठीक हो सकती है। इसी तरह से कुछ ऐसे हालात में आप अबॉर्शन की सलाह नहीं देते? मैं यही चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि अगर हमें बच्चे के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट मिलता है, छोटा मोटा, तो उसके लिए आप पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लें, जिसका कि इलाज अगर है हाँ तो क्यों हमने उसको क्यों बच्चे को नहीं मतलब कि इस दुनिया में नहीं आने देना। सिर्फ जिसके अंदर हमें कोई बच्चे से बाद में मुश्किल लगता है कि हाँ बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाएगा, उसी केस में हमें उसको नहीं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। वरना छोटी मोटी दिक्कत के लिए तो इलाज है, अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इनके अलावा एक और कैटेगरी है डिफेक्ट्स की, जिसको हम नॉर्मल वेरिएंट्स या माइनर डिफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे उसमें सबसे कॉमन है बच्चे की नाक की हड्डी का ना बनना। अगर किसी बच्चे की रिपोर्ट आती है कि उसकी नाक की हड्डी नहीं बनी, तो हम कुछ एडिशनल टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद माँ के ब्लड के टेस्ट किए, बच्चे के टेस्ट किए। बच्चे का टेस्ट करने के लिए जिस पानी में बच्चा घूम रहा है उसको हम निकालते हैं नीडल डालकर, और फिर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसको एमनियोसेंसिस बोलते हैं। इससे हम ये पता करते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है और लेकिन बच्चे की नाक की हड्डी नहीं बनी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रीदिंग में कोई दिक्कत तो नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, पैदा होने के बाद नहीं। ना ही बच्चे को ब्रीदिंग में कोई दिक्कत आएगी, ना ही आप देखकर बता सकते हैं कि इसकी नाक की हड्डी नहीं बनी। इनफैक्ट 1% नॉर्मल लोगों में भी नाक की हड्डी नहीं होती है, जो हमें नहीं पता। हो सकता है मेरे में ना हो सकता है आप में ना हो। हमारा कभी एक्सरे तो नहीं हुआ, और जब हम छोटे थे तब इतने अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे। तो 1% तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो इस लेकिन कई लोग इसमें से डर जाते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो बच्चे का और ऐसा कुछ हल्की सी एबनॉर्मलिटीज नजर आती है, आप बताते हो पेरेंट्स को, होने वाले पेरेंट्स को? बिल्कुल, हम बिल्कुल बताते हैं और हम रिपोर्ट में भी लिखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का हक है जानना। पर रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। फिर हम उनके साथ टाइम लगाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एज अ फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारा काम सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना नहीं है। उसमें हमें कुछ भी दिख रहा है, उसका क्या मायने है, कितना वो सीवियर है, हमें क्या फर्दर टेस्टिंग चाहिए, किससे हम एश्योर कर सकते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं, ये सब हमारा ही काम में आता है। हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लिखकर नहीं उनको देनी, उनको पूरा समझाना भी है। फिर जैसे आपने मुझसे पूछा कि बच्चे को कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी। नाक की हड्डी ना बनने से मैं फिर से कहना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। उसका ना उसके चेहरे को देखने में कोई फ़र्क होता है, ना उसके नाक की शेप में कोई फ़र्क होता है, और ना ही कोई उसको खाने पीने में या ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी। कितना कॉमन है ये? अगर हम 100 अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें 1 से 2 बच्चों में ऐसा दिखाई देता है। इसी तरह के और भी कई चीज़ें हैं, जैसे बच्चे के दिल में सफ़ेद मोती दिखाई देना। वो छेद तो नहीं होता? नहीं, ये छेद से अलग होता है। ये सिर्फ एक सफ़ेदी दिखाई देती है बच्चे के दिल पे। वो क्यों होती है? वो कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट होता है बच्चे के दिल में, एंड इट इज़ अ नॉर्मल वेरिएशन अगेन। जैसे और कई बार ये प्रेगनेंसी के दौरान ही चला भी जाता है। अगर कोई नुकसान तो नहीं होता बाद में उससे? इसके लिए जैसे मैं बताया, अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है, हमें कुछ एडिशनल टेस्ट करने होते हैं। जैसे अगर हमें ये दिखाई दिया, हमें बच्चे का फीटल इको करना होता है, पेट के अंदर ही उसके दिल का इको करना होता है। अगर वो नॉर्मल आता है तो हमें आगे कुछ नहीं करना, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन अब जैसे आपने छेद की बात की, जो छेद है बच्चे के दिल का, उसको भी हमें देखना होता है कि वो कहाँ पर है और कितना बड़ा है। ज़्यादातर छेद बच्चे के दिल में जो
प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखाई देते हैं वो नॉर्मल वेरिएंट्स होते हैं। बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो भर जाते हैं, उनका हमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन हाँ, ये कितने सिवियर हैं कितने नहीं, इसके लिए डिटेल बच्चे के दिल का एग्जामिनेशन होना और उसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड जो मस्ट अल्ट्रासाउंड है, जैसे आपने कहा 3rd मंथ और 5th मंथ, फिर 5th मंथ में आप क्या चेक करते हो जो 5th मंथ वाले अल्ट्रासाउंड होते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ों की जो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे के दिल की बनावट, बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट, ये डे बाय डे बढ़ती रहती है। जितना 3 महीने में बढ़ा है, 5 महीने तक वो 2 महीने और बड़ा हो जाएगा। 3 महीने में अगर एबनॉर्मेलिटीज लगती है, अब जैसे आपने कहा ज़्यादा है तो अबॉर्शन की सलाह दी जाती है, अदरवाइज ठीक हो जाता है सब। जी, कुछ के इलाज हैं। फिर 5th मंथ में? 5th मंथ ज़्यादातर जितना बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बीमारियां हैं, वो हमें 3rd मंथ में पता लग जाती हैं। 5वें महीने पे जनरली हमें छोटी मोटी दिक्कतें ही नज़र आती हैं, ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आती हैं। जो जितनी एक बात होती है कि जितना जल्दी कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है उतनी वो ज़्यादा खतरनाक है। जो प्रॉब्लम हमें तीसरे महीने में नहीं नज़र आई लेकिन 5th मंथ में नज़र आ रही है, वो उतनी खतरनाक नहीं है। ओके। तो पर हाँ, बच्चा 2 महीने में और ग्रो किया है, बच्चे का दिल भी और ग्रो किया है, बच्चे की किडनीज, बच्चे की आंतें, ये सब और ग्रो किया है, तो हमें और डिटेल में एग्जामिनेशन कर पाते हैं हम, और बारीकी से देख पाते हैं कि बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यानी कि 5th मंथ में 3 महीने के चेक में अगर सब कुछ ठीक है तो 5th मंथ तक आते आते कुछ प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे अभी मैंने बताया क्लेफ्ट लिप पैलेट कि बच्चे का होंठ और कटा हुआ है, ये जनरली तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में नहीं पता लगता। कभी पता लग भी सकता है लेकिन ज़्यादातर हमें 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में ही पता लगता है। इसी तरह से बच्चे की किडनी की कोई बीमारी हो, वो ज़्यादातर हमें 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में ही पता लगती है, इतना स्टार्टिंग में नहीं पता लग पाती। उस स्टेज में आप अबॉर्शन की सलाह तो नहीं देते? नहीं, हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से हम 24 हफ्ते तक, अगर हमें लगता है कि ये बच्चा अपनी पूरी लाइफ ठीक से नहीं जी सकता, हैंडीकैप रहेगा, तो हम 24 हफ्ते तक बच्चे को सलाह दे सकते, कपल को सलाह दे सकते हैं कि वो ये प्रेगनेंसी ना कंटिन्यू करे। ओके। अब ये सारा डिस्कशन हो गया कि क्यों अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड क्या हार्मफुल होता है बच्चे के लिए? अल्ट्रासाउंड में हम किसी तरह की किरणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पहले कहा जाता था कि हार्मफुल होता है, तो अब क्या चीज़ें बदल गई हैं? नहीं, चीज़ें बदली नहीं हैं, चीज़ें हमेशा से ही ऐसी थी, अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अल्ट्रासाउंड में वेव्स यूज़ होती हैं, रेज नहीं यूज़ होती। वेव्स यूज़ होती हैं एक्सरे में और सीटी स्कैन में, जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, होती हैं इनफैक्ट। लेकिन अल्ट्रासाउंड में यूज़ होती हैं वेव्स, जो हमारे इंसानी कान के हिसाब से बहुत अलग हैं, हमारे ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। अल्ट्रासाउंड से ना माँ को कोई खतरा है ना बच्चे को, पूरी तरह से सेफ है। ये पूरी तरह से और सेफ है। टोटल कितने अल्ट्रासाउंड आप एक प्रेगनेंसी में करते हैं? एक प्रेगनेंसी में नॉर्मल कोर्स में हम 5 अल्ट्रासाउंड करते हैं। और कोई हार्मफुल नहीं है उसका? कोई हार्मफुल नहीं है, बल्कि फायदे हैं जो आपने गिनाए कि हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता चल जाती है और उसको डायग्नोज करके उसका इलाज भी किया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपशिखा इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार।